हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए अभी तक आपने सुना होगा कि लोग ये बस बताते हैं कि इस कंपनी के पास इतना कर्जा है, इतना कंपनी को पे करना है सरकार को, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया को वापस कुछ रुपए मिलने वाले हैं, कुछ करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। उसका क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो एनालिस्ट्स हैं बेसिकली उनकी तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने ऑफ़र भी कर दिया है कि वोडाफोन आइडिया ने ऑफ़र कर दिया है सरकार को कि ये पार्शली जो आने वाला इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यू है, ठीक है, उसको इनकम टैक्स रिफंड के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ऐसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऑफ़र किया गया है, ऐसा बताया गया है जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग कि वोडाफोन आइडिया को आईटी रिफंड्स यानी इनकम टैक्स रिफंड्स होने हैं 6,800 करोड़ रुपीस का। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इनको कुछ जीएसटी एक्सपोर्ट रिलेटेड रिफंड्स भी होने हैं, राइट। तो ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। रेट्रो टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इनकम टैक्स रिफंड 6,800 करोड़ रुपीस का इस कंपनी को होना है। इसके अलावा जीएसटी एक्सपोर्ट रिलेटेड रिफंड्स भी मिलने हैं इस कंपनी को, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ऑपरेटर यानी वोडाफोन आइडिया जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इनको 7,500 करोड़ रुपए का पे करना है मार्च 2022 तक, राइट। अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि एट द टाइम ऑफ मर्जर, जब दोनों कंपनीज़ को वोडाफोन एंड आइडिया को मर्ज किया गया था, उस समय इनको एक टैक्स रिफंड इनको अलॉट हुआ था 8,300 करोड़ रुपीस का, जिसमें से अभी तक इनको 1,500 करोड़ रुपीस मिल चुका है और रिमेनिंग जो पार्ट है 6,800 करोड़ रुपए का इनको अभी मिलना है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे सरकार को जब लेना होता है तो वो टैक्स के साथ टैक्स उसमें इंटरेस्ट के साथ लेती है। तो इस कंपनी को भी यहाँ पे 6,800 करोड़ रुपीस जो मिले नहीं हैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, डेफिनेटली इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट लगा करके ले तो बेटर होगा, राइट। 6,800 करोड़ रुपए का रिफंड इनको अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, राइट। इसके अलावा इनको जीएसटी रिलेटेड रिफंड्स भी होने हैं और ये ऐसा होप कर रहे हैं कि आगे कुछ जल्दी ही नेट सेटलमेंट हो सकता है। एक्सपर्ट्स की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैकिंग इन रिफंड्स का होना मार्च से पहले पहले, जो कि एनुअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पेमेंट की डेडलाइन है, कंपनी को नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के सर्वाइवल के लिए और ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की तरफ से ऐसा बताया जाना है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बैठ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपकमिंग स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लगातार ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई इन्वेस्टर, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर। यानी ये फंड को लाने के लिए अभी भी हाथ पैर उतनी ही तेज़ी और उत्सुकता के साथ, उतनी ही यू नो उतनी ही एक्टिवली ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके एनुअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज फॉर फिजिकल ईयर 2023 यानी कैलेंडर ईयर 2022 मार्च तक एनी हाउ इनको पे कर देना है, राइट। तो गवर्नमेंट के बिना इंटरवेंशन किए, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से आपको पता ही है, बताया गया है कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है इस कंपनी को, अदरवाइज़ कोलैप्स कर सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इवन कुमार मंगलम बिरला की तरफ से डायरेक्टली ये बोल भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में रिकम्प्यूटेशन अलाउ नहीं करती है, तो इस वोडाफोन आइडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इट हैज़ रन आउट
ऑफ ऑल इट्स ऑप्शन, यानी इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, राइट। दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि इस कंपनी ने अभी तक बैंक्स को, यानी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, इनको किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात है, और बैंक्स इन्हीं चीज़ों को लेकर के खुश हैं, और भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार इसी बात को लेकर पुश करने की मदद कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो स्टेप इन करें इस कंपनी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए किसी भी तरीके से, राइट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिकम्प्यूट नहीं करने की इजाज़त देना, रिकम्प्यूट करने की इजाज़त ना देना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। इसीलिए यहाँ पे कंपनी ने रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को फिर से एक बार देखे। और राइट, और मैनेजमेंट ने साफ साफ लिखा भी है, बोल दिया है कि अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर कंपनी के ख़िलाफ़ आता है, या फिर इस नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट आता है, तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को शॉप को शट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, राइट। अब देखिए, सरकार जो है यहाँ पे स्टेप इन करे, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह से सही डिसीजन दे, तब डेफिनेटली इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी चाहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत चलो कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाए, राइट। अब सब कुछ एक ही आदमी के कंधे के ऊपर भार दे दोगे यार, तो फिर वो बैठ जाएगा ना। तो यहाँ सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों को मिल कर के इस बात को समझना चाहिए, या हो सकता है समझ रहे हों, उनकी ये चाल हो, ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।